इटली के बाद हम खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लफ्जों में चेयरमैन को बहाल कर दिया ताकि शहर भर के मसाइल फौरी तौर पर हल हो सके। इस मौका पर सदर मीडिया क्लब सैफ खान ने मलक नवीद असलम को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद भी पेश की। इस हवाले से हमसे जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे नसीम अब्बास से, जिनसे मज़ाक कीजिएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेयर कारपोरेशन के ऑफिस में मौजूद। अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया जिसमें उन्होंने तमाम के तमाम पंजाब के जो है मेयर वो बहाल कर दिए गए हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जब इंसाफ का बोलबाला होगा तो इसी तरह जब हमारी अदालतें आज़ाद होंगी तो इस तरह के फैसले आएंगे। और ये बहुत बड़ा फैसला आया है और सबसे पहले बिग न्यूज़ की तरफ से और तमाम बिग न्यूज़ की इंतज़ामिया की तरफ से हम मेयर साहब को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और हम उनसे ये पूछेंगे जो पिछले 3 साल आपने तकलीफ़ में गुजारे, जो आपके साथ इन्होंने ये सलूक किया, जो इंतहाई गैर इंसानी सलूक था, इसमें आपने कैसे दिन गुजारे और आज आप मेयर बहाल होकर क्या महसूस करें। और अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो फैसले किए इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इन फैसलों पर वो कारआमद रहेंगे। आइए उनसे मज़ीद बात करते हैं कि मेयर साहब का क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त बख्शी और सब दोस्तों के जो ओहदे थे उनको बहाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे आप फरमा रहे हैं कि मेरी ज़ात जो है वो कुछ भी नहीं है, ये मुझे और भी अगर 6 माह अंदर रखते तो मेरे इतना नहीं मसला था। मुझे इस शहर का दर्द है, इस लोगों का दर्द है जहाँ उनको सुतीली मां जैसा सलूक किया गया, अकरा परवरी की है। यहाँ पे पीटीआई के लोग बैठे हैं, वो जो अपना माल बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो तो फंड यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल इलीगल है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है तो हम अपने उसी जज्बे के साथ शहर की खिदमत भी करेंगे। ये सब लोग मुंतखब हैं, इनमें कोई सियासी रिश्वत से नहीं आया हुआ है, वोट लेके आए हैं 5 साल के लिए, तो हमें अपने 5 साल पूरे करने हैं इंशाअल्लाह। हम ये कानूनी जंग जो है अदालती इंशाअल्लाह लड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फ़ैसला और सच का साथ दिया है। मैं समझता हूँ कि हमारी सिर्फ मेरी जीत नहीं है, मेरे पूरे शहर की जीत है जिन्होंने वोट दिए हैं। वोट के तकद्दुस को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है और इंशाअल्लाह हम इस पे कारबंद हैं और सारे मेरे दोस्त बड़े पुरज़्म हैं कि हम इस शहर की खिदमत करें। तो फिर से सजाएंगे हम, तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। अदल मंजिल है और अदल ही रास्ता, सबको इज्जत से जीना सिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। हम पे जो भी हुआ, हमने जो भी सहा, ना रुक
वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं रब्बुल इज़्ज़त का हम सब शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ने हमें एक तारीखी 2 साल की जद्दोजहद के बाद फतह दी। सबसे बढ़ के ये नबी आका की आमद का महीना है और आज रबीउल अव्वल की 11 तारीख है, तो आज के दिन हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं। मैं तमाम अपने चेयरमैन हज़रात, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, जितने भी लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आज से 2 साल पहले आपसे ज़्यादती की गई, जो कानून की खिलाफ वर्जी की गई, हम इससे भी पुरुम्मीद है कि हमारी अदालतें बिल्कुल फ्री हैं और वो अपने मेरिट पे फैसला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये साबित किया। मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट का, कि उन्होंने तारीखी फैसला दिया बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी, उन्होंने आइन का साथ दिया, हक का साथ दिया, सच का साथ दिया और आप लोगों की इज्जतों को बहाल किया। बाकी ये सिलसिला इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया है तो हम ये अज़्म करते हैं सारे भाई जो बैठे हैं कि हमने पहले भी अपनी उसमें रह के दायरे में खिदमत की थी, बग़ैर किसी फंड्स के हमने अपने फंड्स इकट्ठे किए और हमने जितना हमारी जेब में था आपने खिदमत की और इंशाअल्लाह हमारा अज़्म है कि अब उससे ज़्यादा पुरजोश हो के हम सारे भाई, ये मेरे बाजू हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरे भाई हैं, मैंने हमेशा इनकी इज़्ज़त और प्यार किया है और सबको बराबर मैंने इज़्ज़त दी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम जितना भी हो सका इस शहर की, आप क्योंकि प्रेस वाले भी यहाँ मौजूद हैं, आपके सामने है कि जो शहर के हालात हैं, मैं समझता हूँ कि कोई पॉलिसी नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं है यहाँ पे। तजावुज़ात के मसले में लोगों को इतना जलील किया गया है। मैं समझता हूँ कि जो महंगाई का तूफान 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, आज तक जितनी तबाही ये महंगाई का तूफान नहीं आया जितना अब है। अभी ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सारे एक ही लाइन में खड़े हुए हैं और परेशान है कि वो घर का बजट कैसे पूरा करे। बाकी मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए था कि ये जितने भी ठेले रेडी वाले हैं उनको अकोमोडेट करते, क्योंकि या तो हम एज ए हुकूमत उनको अकोमोडेट करें, महंगाई में कमी करें, लेकिन वो जितने बेचारे दिन का 500,000 लेके जाते थे उनको भी उनसे मारूम कर दिया गया है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जुल्म है। इंशाअल्लाह हम सब मिल के इन कमियों को दूर करेंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। हम थोड़ा सा हेजिटेट करते थे कि अभी ये सिलसिला हुकूमत फेवर पे नहीं है कि हम वर्किंग करें, लेकिन आला अदलिया ने हमें कहा कि आप क्यों नहीं जाते, आप अपने ऑफिस में 25 मार्च से हमने आपको बहाल किया है, आपने कोई रिपोर्ट दी है, आपको कोई हर्डल पेश करता है या आपकी बात नहीं मानता, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं, DPO के पास जाए, अगर वो नहीं मानता तो सीधा मेरे पास आए, जो बंदा भी उसका नाम और ओहदा लिख के आए, तो मैं देखता हूँ वो कैसे वो अपनी सीट पे भी रहता है और उसको क्रिमिनल एक्ट के तहत उसका मुकदमा भी दर्ज करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये हौसले की बात है। यहाँ पे जमहूरियत का एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव हुआ है, जिसमें ये है कि हम लोगों ने हमें 5 साल के लिए मुंतखब किया था, हम वोट लेके आए थे, तो चाहिए तो ये था कि ये हमें ही ये हुकूमत, अगर हमने कौन सा इनसे लड़ना था, हम तो एक जमहूरी ताकत है, हमें अपने लोगों के कामों का गरज था, हमने किसी के खिलाफ को हुकूमत गिराने में तो कोई काम नहीं करना था, लेकिन इन्होंने बुनियादी हकूक छीन लिए हमसे, हमारे लोगों से जिन्होंने हमें मुंतखब किया था। मैं समझता हूँ कि अब ये जो है ना ये जंग एक कानूनी जंग है। मैं अब हमने ना पीछे हटना है, मुझे जानते हैं कि मैं ना डरने वाला हूँ, ना बिकने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ। मैं अपने लोगों की मोहब्बत से यहाँ आया हूँ और मैं खबरदार करता हूँ जितना भी स्टाफ है यहाँ पे कॉरपोरेशन का,
अगर किसी ने हमारी हुक्म अदूली की, ये कानूनी हक है हमारा, तो हम उसके खिलाफ भरपूर मज़ामत भी करेंगे, उसके खिलाफ आवाज़ भी करेंगे। तो मेरी वार्निंग प्रेस के हिसाब से ये है कि मैं समझता हूँ कि जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेटर साहबा जो कमिश्नर हैं, वो कानूनी तौर पे ये काम नहीं कर सकती। 25 मार्च के बाद जिसने भी ट्रांजैक्शन किया है, जिसने टेंडर किया है, उसने अपने मौत के परवाने पे दस्तखत किए हैं। इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं हम। और जितने टेंडर हुए हैं गैर कानूनी 25 मार्च के बाद, मैं ऐलान करता हूं कि कैंसिल किया जाए। और आज मैं कैंसिल के ऑर्डर करता हूं और इसमें रिटर्न लिख के मुझे वो देंगे मेरे पीए। जो ये काम हमसे कोऑपरेशन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ हम वहां तक जाएंगे, उसका तसव्वुर भी नहीं। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। जो आप इंशाल्लाह मेरे बाजू हैं और हम वो काम करेंगे जो इसी शहर के लिए, लोगों के लिए जो बेहतर है, हम उसके लिए चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बाकी हम इंशाल्लाह रूटीन की कार्रवाई अभी शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने अपने जो है वो चार्ज संभाले और अभी वो अपने ओहदे पर बाकायदा साइन करेंगे और तमाम जो कमेटियाँ और तमाम जो काउंसलर हजरात और चेयरमैन हजरात हैं वो भी बहाल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बोर्ड पर बहुत बड़ा फैसला है और अल्लाह ताला की ज़ात का भी ये फरमान है कि अगर तुम मेरी ज़मीन पर अच्छे फैसले करोगे तो मैं आपको कामयाबी से नवाजूंगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुक्रगुज़ार हैं सुप्रीम कोर्ट के, आला अदलिया के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के और हाई कोर्ट के भी शुक्रगुज़ार हैं, खुसूसन जो जज साहिबा मोहतरम ऑनरेबल आयशा मलिक साहिबा कि जिन्होंने हमें बहुत भरपूर हमारा साथ दिया और हक़ और सच की बात की और इंसाफ का बोलबाला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वापस अपनी सीटों पे आ गए हैं, तो हम पहले से भी ज़्यादा इंशाल्लाह जोश और जज्बे से इस उम्मीद के साथ, देखिए 57,000 पंजाब से जो बल्दियाती नुमाइंदे फ़ारिग किए गए थे, एक गैर आइनी और बदनीयती पर मबनी आर्डर इशू किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ का बोलबाला हुआ। हम इस अज़म के साथ, इस वलवले के साथ, इस जोश के साथ वापस आए हैं कि जो कमी कोताही है इंशाल्लाह हम दूर करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुज़ार हैं। आज हमें फिर दोबारा मौका मिला अपनी अवाम का, अपने वर्करों की खिदमत करने का। इंशाअल्लाह ताला हम अब जो इन्होंने शहर को खंडरात बनाया हुआ है, जो शहर के हालात हैं, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना बाज़ारों का निज़ाम है, और जो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि जो इन लोगों ने हमारे वर्करों को 3 ब्लॉक 2 ब्लॉक से हटाया है, हम इंशाअल्लाह ताला पूरी भरपूर कोशिश करके उनको दोबारा बहाल करेंगे और उनका रोज़गार का सिलसिला कार जो है वो दोबारा शुरू करवाएंगे। और जिस हालात से ये महंगाई का दौर जा रहा है, वो अपने अपने घरों में पिस गए हैं, तो लोगों की ये हालत है, हम आपको बता नहीं सकते। इंशाअल्लाह ताला हमने पहला भी टर्नओवर जो गुजारा था वो हमारा इनके सामने है। इंशाअल्लाह मैं अरसा अपना हल्के से कम तीसरी बार इलेक्टेड होकर आया हूँ। इंशाअल्लाह अब भी इनके साथ ऐसे ही जंग लड़ेंगे और जो ये तब्दीली नहीं ला सके इंशाअल्लाह ताला हम ला कर दिखाएँगे कि आवाम को, गरीब को किस तरह से रोज़गार मिलता है और किस तरह से उसका रोज़गार खुलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंतहाई मशकूर हैं सुप्रीम कोर्ट के आला फैसले के मुताबिक कि उन्होंने पंजाब के 58,000 बल्दियात के ग्रास रूट से लेकर मेयर तक बहाल किए। जितने मामलात इस पंजाब गवर्नमेंट के तहस नहस हो चुके थे, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको फ़ाल किया जाए और लोगों को जितना ज़्यादा रिलीफ है वो हम दे सकें। हम मशकूर हैं चीफ जस्टिस साहब के जिन्होंने हमें दोबारा बहाल किया। मेहरबानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक अपनी मिसाल आप रखता है, उन्होंने दिया। हम इंशाअल्लाह ताला जिस उस पे छोड़ के गए थे अपने हलकों को, इंशाअल्लाह ताला दोबारा मेहनत करके उन हलकों में उन अच्छाई के लिए लेके आएंगे। जिस तरीके से हमने काम किया था अपने हलकों में लेके आएंगे और हम उम्मीद करते हैं अपने इंतज़ामिया से कि वो हमारे साथ मुकम्मल तावन करेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क के मफाद के लिए, अपने हलकों के मफाद के लिए और अपने शहर के मफाद के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने
ये अदारे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि ये अदारे बहाल हुए। इंशाअल्लाह ताला जो मसाइल इन मुअत्तली के दौर में पैदा हुए हैं उनको हम हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ख़ासकर सरगोदा शहर में सीवरेज और पानी के मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया इन लोगों की नाअहली की वजह से, और इंशाअल्लाह ताला मुंतखब नुमाइंदों ने अपना चार्ज ले लिया है और दिन रात ये मेहनत करके इन मसाइल को हल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये खाली चेयरमैनों का और बल्दियाती नुमाइंदों का फ़ैसला नहीं है, ये पाकिस्तान के जो ठीक खिदमत करने वाले लोग हैं ये उनके हक़ में फ़ैसला आया है। मैं समझता हूँ कि नेशनल असम्बली और जो सूबाई असम्बली के नुमाइंदे हैं उनका बिल्कुल काम और है। अगर लोगों को कोई फ़ायदा है तो वो ये बल्दियाती नुमाइंदों को है। ये जब भी कुर्बानी का बकरा बनाते हैं इन्हीं को बनाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ये बिल्कुल कॉरपोरेशन के लोग हों या दूसरे जितने बंदे हैं, अगर इन्होंने तावन न किया तो बिल्कुल हम जो अदालत ने कहा है हम इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और बिल्कुल हम जो आवाम ने हमें हक़ दिया उसको अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले जनाब असी सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि जिन्हें सानू बहाल किया है, क्योंकि असी मुंतखब नुमाइंदे सन, साढ़े नाल बड़ी ज़्यादती हुई हैं। हुण इंशाअल्लाह ताला सानू सुप्रीम कोर्ट ने बहाल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह असी अपने हल्कियां दे विच अच्छे तरीके नाल काम करावांगे और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा निज़ाम जो है कॉरपोरेशन का बहाल हुआ है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह तमाम लोग, मेयर और उसकी टीम, शहर में जो हालात दीगर गू हैं उनके हालात इंशाअल्लाह जल्द ठीक होंगे, और तमाम दोस्त अपनी अपनी फील्ड में, अपनी अपनी कमेटियों में, अपनी अपनी जगह पे काम करेंगे, और जल्द देखेंगे इंशाअल्लाह शहर की जो है सूरत हाल तब्दील होती नज़र आए। शुक्रिया अदा करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने हमें बहाल किया और हमें दोबारा यूनियन लेवल पे खिदमत का मौका दिया, और हम इंशाअल्लाह पहले से भी ज़्यादा आवाम की और अपने हलके की भरपूर कोशिश करेंगे कि उनके काम करें और उनके काम आएँ, और इंशाअल्लाह जो भी कोई हमारे रास्ते में आया तो हम उनके साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनके साथ कानूनी तौर पे लड़ेंगे। और दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने हमें बहाल करके हमें दोबारा खिदमत का मौका दिया, और हम अपने इलाके की, अपने मोहल्ले की और जो मसाइल हैं उनकी खिदमत कर सकें। थैंक यू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सबसे पहले तो बल्दियाती निज़ाम को तोड़ फोड़ कर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम बल्दियाती नुमाइंदों पर नहीं, पूरे पाकिस्तान और पूरे पंजाब और ख़ुसूसन पंजाब पर जुल्म किया। सारी सफाई का निज़ाम धर्म भरम, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम, और लूट मार का बाज़ार गर्म है। मैं ये कहता हूँ कि जो ये टेंडर हुए हैं ये सब 25 मार्च के बाद इनको फ़ारिग कर दिया जाए, और जो ये पैसा लगा है ये सब लोगों की पैसा जेबों में गया है। मैं कहता हूँ इनकी जेबों से, नैब का ये काम है अब इनकी जेबों से पैसा निकालना, और हम ही हकीकी नुमाइंदे हैं जो मुंतखब होकर आए हैं। और मैं ये गुजारिश करता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा आप इनको ये हदायत करें कि अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो इन पर FIR भी दी जाएं, और हमारा मुकाम हमें ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हम ही असल बल्दियाती नुमाइंदे हैं और हम ही मुल्क कौम की खिदमत कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो बल्दियाती चेयरमैन या मेयर वगैरह बहाल हुए, हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सुरखुर किया। और इसके बाद जो उनके जो चेयरमैन और बल्दियाती जो निज़ाम है ये अवाम की खिदमत का निज़ाम है। अवाम निचली सतह पे इख्तियारात देने का निज़ाम है। इसमें अगर निचली सतह पे इख्तियारात नहीं होंगे, अवाम परेशान, जिस तरह से अब 3 साल से अवाम परेशान है, पूरे शहर का कोई काम नहीं हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला हम बहाल हो गए। अब हम अवाम की
पहले से ज़्यादा खिदमत करेंगे और हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जिन्होंने हमें बहाल किया और इंशाअल्लाह ताला हम भी उनके उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। शुक्रिया। मैं शुरू करता हूँ अपने खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान है हमसे। मैं यूसी 3 से तारक काउंसलर बोल रहा हूँ। हम चीफ जस्टिस साहब का बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने आज का दिन हमारे लिए दिया है, जिसकी वजह से हम आज काउंसलर बने हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम बपूर थे कि जैसे पहले खिदमत कर रहे थे आप भी खिदमत करेंगे अपनी आवाम की। तो इदारे ख़त्म हो गए थे, 2 इलाके के काम नहीं थे हो रहे, अब उम्मीद है कि हम मिलजुल के सारे काम करेंगे। शुक्रिया। तेरी दिलकशी की कसम, तेरी रातों को सुबह बनाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। मिले वोट जिसका भी हो उसको इज्जत मिले, सबको कुव्वत मिले सबको हुर्मत मिले, वोट जिसका भी हो उसको इज्जत मिले, अदलो इंसाफ भी सबको यकसा मिले, अदलो इंसाफ भी सबको यकसा मिले, तुझको निशानियों बनाएंगे हम। अदलो इंसाफ भी सबको यकसा मिले, तुझको जन्नत निशानियों बनाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। जी तमाम मुंतखब बल्दियाती इदारों के चेयरमैन का ये भी कहना था कि वाकई सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला है जिसकी वजह से जो हमें ये आवाम की खिदमत करने का मौका मिला है और हम इसी तरह आवाम की खिदमत करते रहेंगे। लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में जो जुल्म सितम हुआ, जो कारोबार को तबाह किया गया, जो तजावीज़ात के नाम पर लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की गई, वो इंशाल्लाह हमारे दौर हुकूमत में नहीं होगी और इंशाल्लाह हम उनका रोज़गार बहाल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नसीम अब्बास तफसीलात से आगाह करने का।